नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश टाग आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद। संसद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद से क्या अभिप्राय है? भारतीय संसद से क्या अभिप्राय है? तो ध्यान रखना, भारतीय संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। भारत की संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है, लोकसभा जिसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है, इनसे मिलकर बनती है। और संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन और उच्च सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को ध्यान रखना, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को सदन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर होगा। भारत में संसद में सम्मिलित है। भारत में संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? एक तो राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो अपना देखो सही कूट पे अपना उत्तर देना है, तो ध्यान रखना इसके अंदर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? लोकसभा की कार्रवाई के लिए संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो ध्यान रखना, कुल सदस्य संख्या का लगभग 1/10वां भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है, संसद में अधिकारित विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? संसद में अधिकारिता विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो ये ध्यान रखना, अपने को कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग होना चाहिए। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे सन 1952 के अंदर। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 490 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे? कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे? तो 14वीं जो लोकसभा है उसके चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो प्रत्याशी की उम्र 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु होना आवश्यक है। और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 84 के अंदर किया गया है। प्रत्याशी की योग्यता के बारे में उल्लेख 84 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र 25 ईयर यानी 25 वर्ष होनी जरूरी है। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 84 के अंतर्गत हैं। सबसे पहली योग्यता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी योग्यता, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए होना चाहिए।
चौथी योग्यता है वह किसी न्यायालय के द्वारा पागल न ठहराया गया हो या दिवालिया घोषित न हो तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ध्यान, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में राज्यसभा का उप सभापति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है, ध्यान, राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जबकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है? तो ये ध्यान, ये संसद को प्रदान की गई है। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां संघ को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो ये ध्यान, ये संसद के अंदर निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? किस विधेयक को संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? तो ध्यान, अगर नव राज्य गठन का अगर कोई विधेयक है तो उसको संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस विधेयक के संसद में पूर्व स्थापना से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है? निम्नांकित में से किस विधेयक के संसद में पूर्व स्थापना से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है? तो ये ध्यान, ऐसा विधेयक जो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की मंशा रखता हो तो वो विधेयक पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद ही वो विधेयक संसद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत विधेयक कानून बनता है कब बनता है? जब संसद में प्रस्तुत जो विधेयक है वो कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति अगर इसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद वह कानून बन जाता है। भारतीय संविधान के संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यक होती है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति इसकी अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन यानी संशोधन विधेयक 2010 के अनुसार उनका बढ़ा हुआ वेतनमान क्या है? संसद के जो सदस्य हैं उनका भी वेतनमान वो कितना है? तो ध्यान, 50,000। संसद के सदस्यों का जो वेतन है वो 50,000 है। दोनों सदनों के सदस्यों यानी सांसद के वेतन का निर्धारण संसद स्वयं करती है। अनुच्छेद 106 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधान किया गया है। तदनुसार संसद सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन अधिनियम संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया है, जिसे समय समय पर संसद के द्वारा संशोधित भी किया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत धन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के संबंध में
दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान रखना, हालांकि बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में सदन द्वारा इसकी बैठकों में लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति संसद के अंदर बिना सूचना के अगर 60 दिन तक यानी लगातार अगर 2 महीने तक वो एब्सेंट रह जाता है तो उसका पद रिक्त माना जाता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के फर्स्ट के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो कम से कम एक साल में 2 बार बुलाना जरूरी है। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं, जैसे बजट अधिवेशन जो कि फरवरी से मई तक होता है। वर्षाकालीन अधिवेशन ये जुलाई से सितंबर तक होता है और शीतकालीन अधिवेशन ये नवंबर से दिसंबर तक होता है। हालांकि राज्यसभा के संबंध में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से कथन सही है? तो कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति संयुक्त बैठक का प्रावधान है। एकदम सही कथन है। दूसरा है, संयुक्त बैठक मात्र विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। ये भी कथन एकदम सही है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है। ये 102 के अंदर नहीं है, बल्कि ये 108 के अंदर वर्णित है। तो अपना ध्यान, पहला और दूसरा कथन सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये ध्यान, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे 14 दिन की अवधि के भीतर उसे अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना होता है। यदि राज्यसभा इस अवधि में धन विधेयक को नहीं लौटाती है तो विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, यह हमें बताना है। तो ध्यान, इसमें इसके पास कोई शक्ति नहीं है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की कोई शक्तियां इसको नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा
लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है? लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है? तो ये 14 दिन के अंदर अंदर भेज देना होता है। कब भेज देना होता है? 14 दिन के अंदर अंदर भेज देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह हमें बताना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें लिखा हुआ है वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। ये पहला कथन ही गलत है। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो पहला इसके अंदर रॉन्ग दिया गया है, तो अपना पहला ऑप्शन ही सही होगा। बाकी के कथन देख लेते हैं जो सही है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। एकदम सही कथन है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। ये भी एकदम सही कथन है। भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये भी एकदम सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान, एक लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी समिति की बैठकों में भाग लेकर उसकी सहायता करता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संसद में लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये सदस्य संख्या होती है 22। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों के 22 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। तो इन सब से मिलकर लोक लेखा समिति तथा लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर प्राक्कलन समिति का गठन होता है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी मानी जाती है? तो ध्यान, प्राक्कलन समिति को सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, जिसके अंदर 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? ये 4 समितियां दी गई, अपने को बताना है, कूट का मिलान करना है। कौन सी समितियां हैं जो वित्तीय समितियां मानी जाती है? तो ध्यान, इसमें से एक तो है प्राक्कलन समिति, एक है प्राक्कलन समिति और एक है लोक लेखा समिति और एक लोक उपक्रम समिति। ये जो 3 समितियां हैं इनको ये वित्तीय समितियां मानी जाती है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह हमें बताने हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ध्यान, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो अतारांकित और तारांकित। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। प्रश्नकाल किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो प्रश्नकाल का मतलब होता है दोनों सदनों की बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने एवं उनके उत्तर देने का समय होता है, जिसको प्रश्नकाल कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर लगभग 230 शब्दों से अधिक नहीं होते हैं। तो मतलब जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनके उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। इसका उत्तर लिखित में टेबल पर छोड़ दिया जाता है। अतारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, जबकि जो तारांकित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर यानी 20 से अधिक शब्दों में नहीं होते हैं, ये मौखिक उत्तर दिए जाते हैं।
तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में 1 और 2 दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन इसके अंदर दिया गया है, संसद सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एकदम सही कथन है। संसद सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, सही है। दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है, ये ऐसी कोई व्यवस्था इसके अंदर नहीं है। तो अपना यानी पहला कथन एकदम सही माना जा रहा है, लेकिन दूसरा थोड़ा डाउटफुल है, इसका ये सही नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है कुल सदस्य संख्या 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? तो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, ये कार्यकारी का कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं, क्यों हैं? हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ध्यान रखना, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो ये संसद को ही माना जाता है। संसद है ना, वो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। नेक्स्ट है, निम्न को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। इसमें दिया हुआ लोकसभा सदस्य है। ध्यान, लोकसभा सदस्य के बारे में ध्यान रखना है। लोकसभा सदस्य ये होगा, अपने वयस्क मतदान द्वारा इसका निर्वाचित होता है। वयस्क मतदान द्वारा इसका निर्वाचित होता है। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति ये संसद के द्वारा निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति ये संसद के द्वारा निर्वाचित होता है। और अध्यक्ष या स्पीकर ये जो है ना, ये लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होता है। ये किसके द्वारा होता है? लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होता है। तो ध्यान अपना 4 1 2 3 4 1 2 3 किसके अंदर वो अपना ऑप्शन सही होगा। 4 1 2 3, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट होगा। तो ध्यान में, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के अधीन वयस्क मतदान द्वारा चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति संसद सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ध्यान, इसके अंदर अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 83 के फर्स्ट के अंदर दिया गया है, जिसके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा है? राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था? तो ध्यान, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट ये राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। राज्यसभा कब भंग होती है? तो ध्यान, राज्यसभा है वो कब भंग होती है? ये कभी भी भंग नहीं होती है। ये कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
ये ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं? तो ध्यान रखना, ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या विधायक होते हैं वो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य के द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य के द्वारा की जाती है? तो यह राज्यसभा है, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है? किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है? तो ध्यान रखना, संविधान संशोधन जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, इसकी तुलना में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है। राज्यसभा में आवंटित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखना, असम के अंदर कुल कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 7 सीटें हैं, एकदम सही है। गोवा के अंदर 1 सीट है, छत्तीसगढ़ के अंदर 5 है और केरल के अंदर 10 नहीं है। केरल के अंदर कितनी है? केवल 9 है। तो ये ऑप्शन गलत होगा, दूसरा ऑप्शन अपना आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह कौन सा है वो हमें पहचानना है। तो ध्यान रखना, मनोनीत किसको कहते हैं? जो साहित्य से संबंधित है, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित होता है, उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से के क्षेत्रों से चुने जाते हैं। इसके कुल सदस्य अधिकतम 250 होते हैं, जिनमें से संघ राज्यों से 238 और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में होते हैं वो सदस्य चुने जाते हैं, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से दो अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो कौन से? तो एक ध्यान रखना, अनुच्छेद 249 और 312, ये जो अनुच्छेद है ये स्पेशल है, इसमें राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दें तो संसद उस विषय पर विधि बना सकेगी। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 550। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 552 है, जिनमें राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेश से 20 और एंग्लो इंडियन से 2 सदस्य होते हैं। यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो 2 होते हैं। चुने जाने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बारे में निम्न में से एक कथन असत्य है, तो पता लगाना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता लगाना है कौन सा असत्य है। पहला कथन है, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13 होते हैं। 13 नहीं होते, ध्यान रखना, इसके अंदर गलत दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 13 नहीं होते हैं। आगे लिखा है, एंग्लो इंडियन से चुने हुए सदस्य 2 होते हैं, एकदम सही कथन है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, ये कथन भी सही है। राज्यसभा से चुने हुए सदस्य 530 होते हैं, ये भी एकदम सही है। पहला कथन इसके अंदर जो दिया हुआ है वो इसके अंदर रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए
लोकसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? 2 सदस्य होते हैं, वो किस समुदाय से होते हैं? वो एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर अपने को बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके ध्यान में ये क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल है। इसमें अपने को दिया हुआ है, कथन पढ़ लेते हैं एक बार। वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई है। तो ये जो कथन है वो डाउटफुल है, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में जारी 17वीं लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 14% है। कितनी है? जबकि अपने को ऑप्शन में कितनी दी हुई है? 10 ही दी हुई है, जबकि होनी कितनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। और इस समय लोकसभा में नामांकित महिला सदस्यों को लेकर कुल 78 सदस्य महिलाएं हैं। कितनी हैं? कुल 78 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी से 6 हैं, भारतीय जनता पार्टी से 41 महिला सदस्य इसके अंदर हैं, और राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई है। राजस्थान से कितनी महिला हैं? 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई है। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों से हैं। उत्तर प्रदेश भी है और पश्चिम बंगाल दोनों से 11 महिलाएं निर्वाचित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी मतलब केवल 1 सीट है लोकसभा के अंदर? तो ये ध्यान है, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, ये 3 ऐसे हैं जिसकी मतलब लोकसभा के अंदर केवल 1 सीट है। इसके अलावा बात करते हैं मिजोरम, नागालैंड, पांडुचेरी, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप आदि राज्यों या संघ शासित क्षेत्र की लोकसभा में केवल 1 सीटें इसके अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75 के थर्ड के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है? मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है, ये अपने को बताना है। तो ध्यान, मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व से मतलब है कि एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अगर अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, ये इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये ध्यान रखना अपने को, राष्ट्रपति तो बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? एक दिन के अंदर कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो ध्यान रखना, एक दिन के अंदर केवल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है। इन प्रश्नों को तारांकित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर स्टार बनाया जाता है, यानी कि तारा स्टार लगाकर उनका विभेद किया जाता है। इनके उत्तर के पश्चात पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ये सभी व्यवस्थापिका के कार्य हैं, लेकिन बजट बनाने का कार्य ये व्यवस्थापिका का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
धन विधेयक की परिभाषा देता है। धन विधेयक की परिभाषा किसके अंदर है? यह अनुच्छेद 110 के अंदर है। संविधान का अनुच्छेद 110 के थर्ड और अनुच्छेद 110 के फोर्थ के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है तथा इस संदर्भ में उसका विनिश्चय अंतिम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव है वो न्यूनतम कितने सदस्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्य इसके अंदर होने चाहिए। 50 सदस्यों के द्वारा ये समर्थित होना जरूरी माना गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 थर्ड के तहत मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है, परंतु संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को अपनी कार्य प्रक्रिया के संचालन संबंधी नियम बनाने की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार लोकसभा के नियम 198 में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन भी है, जिसके अनुसार किसी भी सदस्य के लिखित नोटिस 50 सदस्यों द्वारा सदन में उसका समर्थन करने पर 10 दिनों के भीतर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार लगाया जा सकता है और अगले सत्र में एक ही बार लगाया जा सकता है और अगले सत्र में पुनः अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु दो अविश्वास प्रस्तावों के मध्य का समय दोनों सत्रों के मध्य अंतराल पर निर्भर करेगा। मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक कि इसे मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तभी तक वह सत्ता में रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने को 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है यह हमें बताना है। पहला कथन है, लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं, एकदम सही कथन है, पहला कथन एकदम सही है। दूसरा, राजस्थान में विधानसभा परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 200 है, तो कुल सदस्यों की संख्या 200 है क्या? ये कथन इसके अंदर रॉन्ग दिया गया। विधान परिषद तो राजस्थान में है नहीं, यहाँ पे विधानसभा होना चाहिए, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा होना चाहिए, तो दूसरा कथन गलत हो गया। आगे है तीसरा कथन, लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित की गई हैं, तो अपना पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी कौन होता है? यह लोकसभा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के अलावा अन्य संघीय क्षेत्रों में से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले वास्तविक लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वास्तविक लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये ध्यान रखना 6 सदस्य संख्या है। कितनी है? 6 है। वास्तविक लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। आगे है, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या के लिहाज से तीसरे नंबर का अधिकतम लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तीसरे नंबर वाला, तो ये ध्यान रखना तीसरे नंबर पर कौन है? तो ये है पश्चिम बंगाल। लोकसभा की अधिकतम सीटों वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें 80 लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में बात करें तो 48 है, पश्चिम बंगाल में बात करें तो 42 है और बिहार में 40 लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो सहायक प्रस्तावों की श्रेणी के अंदर नहीं आता है? तो ये है स्थापन प्रस्ताव। स्थापन प्रस्ताव है, ये किसकी श्रेणी में नहीं आता है? सहायक प्रस्तावों की श्रेणी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक किसको माना जाता है? तो जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उसी को मुख्य सचेतक माना जाता है।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी.वी. मावलंकर। स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको शॉर्ट में जी.वी. मावलंकर भी कहते हैं। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 के मध्य था। वे 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा और तदनुसार 26 नवंबर 1949 से अंतरिम संसद के सदस्य अध्यक्ष भी रहे थे। इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।